वहीं मध्य प्रदेश के व्यावसायिक शहर इंदौर से अब हैदराबाद, महाराष्ट्र समेत दक्षिण भारत के राज्यों के कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। दरअसल नेशनल हाईवे ने इस 4 लेन रोड को दुर्गम पहाड़ियों और खाद क्षेत्रों को काटकर तैयार किया गया है। भोपाल में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रीजनल ऑफिसर श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि बलवाड़ा खंड के लिए 4 लेन परियोजनाओं में 3 सुरंगों का प्रावधान किया गया है। पहली सुरंग के साथ एक वाटर डक्ट है और फेरू घाट को बाईपास करती है। बाईग्राम और चौरल घाट को टनल 2 और 3 पास करते हैं। इस परियोजनाओं की लागत करीब 1000 करोड़ है और तीनों टनल की कुल लंबाई 1.8 किलोमीटर है। ये सुरंगें न्यू ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाई जा रही है। अभी इस रोड पर भारी जाम रहता है और वर्तमान में यदि आप इंदौर से ओंकारेश्वर जाने की बात करें तो आज 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। जाम की स्थिति भी रहती है, लेकिन आगामी दिनों में इस परियोजनाओं के पूर्ण होने पर आपको ओंकारेश्वर जाने में आधा समय लगेगा। तेजा जी, बलवाड़ा जो हमारा प्रोजेक्ट है 4 लेन है 33 किलोमीटर का। इसमें 3 टनल का प्रोविजन है, टनल 1, 2 और 3। टनल 1 और उसके साथ एक वायाडक्ट है जो कि भेरू घाट को बाईपास करता है। जो घाट पोर्शन है और काफी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है उसको हम सीधे मिला रहे हैं टनल और वायाडक्ट के थ्रू। दूसरा जो इसमें घाट आता है बाईग्राम और चोरल मिला करके हम कह सकते हैं, तो टनल 2 और 3 उसको बाईपास करते हैं। इसके बाद फिर हम एक आरओबी बना करके बलवाड़ा पहुंच जाते हैं। इस प्रोजेक्ट की कास्ट लगभग 1000 किलोमीटर है, 1000 करोड़ है और इनकी तीनों टनल की लंबाई टोटल 1.8 किलोमीटर है। अगर हम 1 बाई 1 बात करें तो टनल 1 हमारी 6 लेन टनल है, ट्विन टनल 6 लेन। इसकी एक साइड की लेंथ 720 मीटर है, दूसरी साइड 500 मीटर है। टनल 2 इसकी लेंथ ये भी ट्विन टनल है। ट्विन टनल का मतलब लेफ्ट साइड आने जाने के लिए अलग अलग टनल है दोनों साइड के ट्रैफिक के लिए। ये भी ट्विन टनल है, इसकी लेंथ करीब 500 मीटर है। और टनल 3 ये भी ट्विन टनल है, इसकी लेंथ 550 मीटर है। ये न्यू ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी मेथड है जिसकी के मार्फत हमने ये बनाया। एक्चुअली जो मेथोडोलॉजी टनलिंग की होती है मेनली 2 होती हैं जो इंडिया में अडॉप्ट होते हैं, एक टनल बोरिंग मशीन के माध्यम से और दूसरा ये न्यू ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा एरिया है, किस तरह की मिट्टी है, सॉइल है, कैसी रॉक है। तो यहाँ पर न्यू ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी ही एप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी है टनल बनाने की, तो उसको ही यूज करके बना रहे हैं। बेसिकली उसमें ये होता है कि पहले हम इसकी कटिंग करते हैं बेंचिंग हेडिंग के मार्फत, और जैसे जैसे कटिंग करते जाते हैं उसके पीछे हम प्राइमरी सपोर्ट जो मिट्टी की क्वालिटी के अनुसार उसको स्टडी करके लगाते जाते हैं। जब एक बार टनल की हमारी एक्सकवेशन कंप्लीट हो जाती है, खुदाई आर पार हो जाती है, इसके बाद हम फिर सेकेंडरी सपोर्ट लगाते हैं मिट्टी की क्वालिटी के हिसाब से डिजाइन करके। बिल्कुल अभी अगर इस रोड को देखें तो इसमें बहुत हैवी ट्रैफिक है, करीब 20 से 25 हजार PCU अगर हम उसमें ट्रैफिक काउंट के उसमें बताएं तो। और अभी जो टाइम लग रहा है अगर आप इंदौर से ओंकारेश्वर की बात करें तो करीब 2.5 से 3 घंटा लगता है। जाम भी लगता है और असुरक्षित भी है। लेकिन जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, इसमें ओंकारेश्वर जाते समय आपको ये 3 टनल मिलेंगी, वायाडक्ट मिलेंगे, फिर आपको ये बड़वा सनावत का बाईपास मिलेगा जिसमें हम मोरटा का ब्रिज, नया ब्रिज बना रहे हैं नर्मदा पे। ये सब मिलाकर के जब कंप्लीट होगा तो आपको ओंकारेश्वर जाने में जस्ट आधा समय लगेगा। जो अभी 2.5 से 3 घंटे लग रहे हैं वो करीब 1.25 से 1.5 घंटे लगेंगे। जी हाँ, फॉरेस्ट एरिया हमने इसमें लिया हुआ है और इसके टनल में तो पेड़ काटने नहीं पड़े, लेकिन टनल के अप्रोचेज हैं या रोड पोर्शन में जो पेड़ कटे हैं उसके बदले जैसा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमसे पैसे मांगे, हमने उनको पैसे दिए हैं कि वो नए पेड़ लगा सकें।